दोस्तों उमूमी तौर पे ख्याल आता है कि सिप्लाडीन प्रोडक्ट जो है तो और सिप्लाडीन जो है तो क्रीम में भी आता है, सॉल्यूशन में भी आता है और जो तो ऑइंटमेंट में भी आता है। तो इसके क्या इस्तेमाल है और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सिप्लाडीन पाउडर के बारे में अगर हम बात करें या फिर सिप्लाडीन ऑइंटमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट बैक्टीरियोसिडल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से जहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ को हम अवॉइड करना चाहते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल जो है तो ऑइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर जो मैं बता दूँ कि पानी की मात्रा को हम कम करना चाहते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जहाँ पर जो तो पिचपिचापन हम नहीं चाहते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियोसिडल प्रोडक्ट के तौर पर, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के तौर पर और हमारी जो जख्म, फोड़ा, फुंसी जहाँ पर जो तो ये हील कर दे उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके साथ कई एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर जिसके ऊपर सवाल होता है, ज़्यादातर तो जिसके बारे में जहन में आता है तो वो ये दो ही प्रोडक्ट है। तो इसके और भी इस्तेमालात हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। एक गर्म पानी कर लीजिएगा, एक गिलास भर गर्म पानी के अंदर थोड़ा बहुत पाउडर अगर मिला लेते हैं हम और उसका जो तो घर के अंदर छिड़काव कर देते हैं तो वहाँ पर जो तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है। खास करके कौन सी बैक्टीरिया की ग्रोथ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर बहुत सारे किस्म के बैक्टीरिया और भी होते हैं जिसको ये अवॉइड करता है, यानी कि उनको ग्रोथ को वो रोक देता है या फिर वहाँ पर उस बैक्टीरिया को, उस स्पॉट के ऊपर बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। सिप्लाडीन ऑइंटमेंट की खास करके बात की जाती है तो ऑइंटमेंट की बात अगर हम करते हैं तो ऑइंटमेंट जो तो ये वाटर को सॉल्युबल नहीं कर सकते हम उसको, वाटर सॉल्युबल है लेकिन ये उस हद तक, उस जख्म के हद तक ये तो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन एक्स्ट्रा तौर पर इसको वाटर में हम जो तो मिलाकर जो तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहाने के लिए बहुत सारे जो तो डॉक्टर्स जो तो इसको यूज़ करते हैं कि इसमें एक गिलास या 2 गिलास पानी में गर्म करके पाउडर को उसमें छिड़क दिया जाए, उसको घोल दिया जाए और नहाने में जो तो चाहे पहले लगा दिया जाए। खुजली, खाज खुजली जहाँ पर बैक्टीरिया होने का अंदाज होता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके इसको ख़त्म करने के लिए काम किया जाता है, उसके बाद नहा लेते हैं। तो ये उस तरह के भी चीज़ में यूज़ होता है। या फिर हमारे घर के अंदर जहाँ पर गंदगी है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने का चांसेस है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊन्स के ऊपर भी इसका जो तो इस्तेमाल करते हैं, ऊन्स धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके एक बात याद रखिएगा, इसको भी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या सेल्फ जो तो यूज़ कर लेते हैं, इससे जो तो नुकसान और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं बल्कि होते हैं। तो स्ट्रिक्टली याद रखिए कि डॉक्टर की इसमें सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। 2 अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट होते हैं, कंटेंट सेम होता है लेकिन अलग अलग इसके यूजेस होते हैं। तो यही बात याद रखें, क्योंकि सिप्लाडीन पाउडर है और सिप्लाडीन ऑइंटमेंट है। अगर डॉक्टर चाहता तो पाउडर भी दे देता है, ऑइंटमेंट भी दे देता है, तो उसके लेकिन इस्तेमालात अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक कि आपकी दुआ में याद रखिएगा।